जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम से ज्वाइनिंग तक पर। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग की वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर अपन उसी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द को उसके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं जो 23, 24 और 25 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम हुआ है जो पिछले शिफ्टों में, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ABCD के आधार पर अपन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनमें आपने देखना कौन सा सेम अक्षर आ रहे हैं तीनों में। तो तीनों में सेम अक्षर कौन कौन सा आ रहे हैं, तो एस ए एन तीनों में एस ए एन तक तीनों में चारों शब्दों में एस ए एन तक सारों में सेम अक्षर आ रहे हैं। फिर इसके बाद आ रहा है, सबसे पहले वाले में आ रहा है एस आ रहा है, फिर आ रहा है ए। तो ABCD के अनुसार चलना अपने को। 3 के बाद देखना कि यहाँ पे चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर आ रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो ये सबसे पहले आएगा ए। तो बी सबसे पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, और वाले में भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, नीचे वाले में भी, वो सी में भी टी आ रहा है, डी में भी टी आ रहा है। फिर टी के बाद आई आ रहा है, दोनों में आई आ रहा है। फिर सी में क्या आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, जबकि नीचे वाले में डी में ओ आ रहा है। तो ओ पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे डी पहले आ जाएगा। फिर डी के बाद में क्या आएगा, डी के बाद में सी आ जाएगा, और सी के बाद में ए आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा कि चौथे स्थान पर पूछा है यहाँ पे कौन सा चौथे स्थान पर आएगा। क्योंकि यहाँ पे चौथे स्थान पर इसलिए आएगा ये, क्योंकि एस ए एन इसके बाद एस आ रहा है, जबकि एस के से पहले वाले अक्षर कौन से आते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें ए आ रहा था, ए आ गया। तो इसके बाद में देखेंगे अपन, तो ए आ रहा था, तो ये आ गया, ये वाला आएगा। फिर इसके बाद में इसमें सी आ रहा था, तो ये आएंगे पहले, ना कि ये आएगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, बी आएगा, फिर आ जाएगा इसमें डी, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। तो ए चौथे स्थान पर आ रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो इसमें पूछा गया है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, यह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। रवि की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या कहा रवि ने, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा कि यह मेरे पिता, ये रवि हो गया, रवि यह मेरे पिता के एकमात्र संतान, यानी रवि का पिता कौन है, रवि का पिता, ये रवि के पिता हो गए, फादर। ठीक है, कि एकमात्र संतान, ये खुद रवि हो गया एकमात्र संतान, यानी वो खुद ये रवि हो गया, ये रवि हो गया एकमात्र संतान, संतान की पुत्री है। ठीक है, संतान की पुत्री है कौन, वो लड़की को इशारा कर रहा है वो। तो किसकी पुत्री होगी, वो लड़की की पुत्री हो चुकी है वो, जो जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो रवि की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो रवि की पत्नी उससे क्या क्या हो जाएगी, उसकी माँ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय ने कहा, यह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है। तो मतलब अजय उस लड़के का कौन है। अजय ने कहा, यह मेरी माँ, ये अजय हो गया। ठीक है, अजय ने कहा कि यह लड़की, कोई गर्ल लड़की है जो इसकी बात कर रहा है, कि यह लड़की मेरे माँ, इसकी माँ अजय की ये मदर हो गई, मदर माँ के पोते, माँ का पोता कौन हो गया, ये अजय का बेटा का ये बेटा। ठीक है, इसका पुत्र, ये सन से लिख देंगे इसे, इसका अजय का पुत्र, इसकी माँ का पोता हो गया। ठीक है, पोते की पत्नी कौन है, वो लड़की बात कर रहा है। तो अजय उस लड़की का कौन है, तो उसका कौन हो जाएगा, अजय। ये इसका मतलब अजय के बेटे की ये पत्नी है, तो ये अजय कौन हो गया, इसका ये ससुर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है, और इसको सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला रहता है, एक तय मासा और अब।
बटा 7, ये फॉर्मूला होता है। तय का मतलब होता है तारीख, तारीख कितनी दे रखी है अपने को 15, ठीक है। माह का मतलब क्या होता है माह, माह यानी महीना। अब अगस्त, अगस्त का कोड क्या रहता है, जो कोड रहता है ना उनमें आपको मैं कोड बता देता हूँ। उसमें रहता है 144 025 036। तो ये माह कौन सा अगस्त दे रखा है, तो ये कौन से स्थान पर आता अगस्त कौन सा महीना है, 8वां महीना है। तो अपन चलते हैं, तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये हो चुका है अगस्त। तो अगस्त का कोड कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। तो अपन 3 लिख लेंगे। तो 15 अगस्त का 3 कोड। और फिर क्या था, तमाशा यानी शताब्दी। अब है ना, अब क्या आएगा, शताब्दी। शताब्दी क्या दे रखा है, 1999। तो 1947 दे रखा है। तो 1947 की बात करें तो इसमें क्या आता है 1947 वाले में। तो 1947 में कितना बचे, 400 का भाग देंगे अपन इसमें। तो 400 का भाग देंगे 1947 में, कितना बचेगा, 347 यहाँ पे कोड अपने पास बचेगा। 347 बचेगा। 347 जब बचता है तो उसका कोड क्या रहता है, यदि 0 से 99 बचता है तो क्या लगाते हैं अपन, कोड। उसका कोड लगाते हैं 6 लगाते हैं। और यदि 99 यानी 100 से लेके 200 बचता है तो उसका कोड लगाते हैं, 4 लगाते हैं। और यदि इससे ज़्यादा, इसके बाद आता है 0 से 99 बचता है तो उसका कोड 6 लगाते हैं। 100 से 199 तक बचता है तो उसका 4 लगाते हैं। और 200 से लेके 299 तक बचता है तो उसका 2 लगाते हैं। और यदि 300 लेके 399 तक बचता है तो उसका कोड 0 लगाते हैं। यहाँ पे कोड कितना, 347 बचा है तो यहाँ पे कोड कितना लगेगा अपना 0। तो यहाँ पे 15 अगस्त हो चुकी थी। फिर इसका क्या लगाया था, 3 कोड लगाया था। इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी तमाशा अपना फॉर्मूला है ना, तमाशा, अब उसमें बटा 7। तो अब 0 आ जाए। अब बचा है अब, ए का मतलब होता है अधिवर्ष। तो अधिवर्ष कैसे निकालते हैं, जो लास्ट के 2 अक्षर है ना, ये जो सन दे रखा अपने को उसमें से। तो 47 है यहाँ पे लास्ट के, तो इसमें 4 का भाग देंगे। तो इसमें अपन 4 का भाग देंगे 47 में। तो 47 में 4 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 11 बार चला जाएगा। तो 11 यहाँ पे अपने पास अधिवर्ष निकल के आ जाएंगे। और फिर वर्ष कौन सा, यहाँ पे 47 दे रखा है बटा 7। अब इन सबको ऐड कर देंगे। तो 15 और 3 कितने हो गए, 18। 18 और 11 कितने हो गए, 29। 29 और 47, 29 और 47 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 16, 16 6 हाथ से लेख और 4 3 7, 76 हो गया। अब 76 में 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। और 6 को अपने पास शेषफल बचा। अब 6 का कोड क्या रहता है, जो 6 शेषफल बचता है तो उसका मान मतलब क्या होता है कि शुक्रवार। 6 का मतलब होता है शुक्रवार, उस दिन वार था। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं। तो ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो इसमें 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं ये बताना अपने को। तो 400 वर्षों में पहले तो अपने को निकालना लीप वर्ष कितने होते हैं। तो 4 का भाग दे देंगे तो 100 वर्ष अपने पास लीप वर्ष आ जाएंगे। और लीप वर्ष में कितने दिन रहते हैं, 366 दिन। तो 366 को 100 से गुना कर देंगे, यानी 100 वर्ष है। तो 36,600 दिन तो ये हो चुके हैं टोटल। ठीक है। और इसके बाद आता है 300 वर्ष बचे। अब 300 वर्षों में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं 300 वर्षों में। ठीक है। तो अब 300 ये हो चुका है। अब 365 को 300 से गुना करेंगे अपन। पहले 3 से गुना कर देते हैं, फिर डबल 0 लगा दें। तो 5 हाथ से लेख 18 और 1 19, हाथ से लेख 9 और 1 10। तो टोटल कितने हो गई, और ये कितने थे, 36,600 ये थे टोटल। डबल 0 डबल 0 11 10 16 4 14,600
14,693 ये दिन आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी वाले दिन अपने पास निकल के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा तो बताओ बीते कल से पहले कौन सा वार था। यानी आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा तो बताओ बीते कल से पहले कौन सा वार था, ये अपने को बताना है। तो इसकी बात करें, कौन सा कल था, आने वाले कल, ये आज हो चुका है। आने वाले कल के बाद, ये आने वाला कल हो चुका, ये आज हो गया टुडे, ठीक है। ये आने वाला कल के बाद, ये आने वाला कल के बाद शुक्रवार होगा, ये शुक्रवार हो गया यानी फ्राइडे। ये आने वाला कल हो गया, इसके बाद ये आने वाला कल हो गया, इसके बाद ये फ्राइडे शुक्रवार होगा। तो बताओ बीते कल यानी एक दिन पहले से पहले कौन सा वार था। से पहले यानी इस दिन को पूछा आपने, ये फ्राइडे हो गया तो फ्राइडे के बाद पहले क्या आता है, बृहस्पतिवार, है ना। फिर यहाँ पे आज क्या हो गया, बुधवार, बुधवार से पहले क्या था, मंगलवार, मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार। तो सोमवार होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2005 सोमवार था तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। ये फिर से कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये अपने को बताना है कि कौन सा वार होगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 जनवरी 2005 को पूछा है तो इसको सोमवार दे रखा है, तो ठीक है सोमवार मान लेते हैं। तो 31 दिसंबर को पूछा है तो 31 लिख लेते हैं उसी फॉर्मूले से, तमाशा अब वाले फॉर्मूले से। तो 31 दिसंबर का कोड निकालना अपने को। तो दिसंबर मैंने आपको बताया था, धारा 144, 025, 036 और आगे क्या है, आगे क्या आएगा 025। तो ये कौन से महीने तक हो चुका है, तो ये हो चुका है अपने पास ये हो चुका है, और ये सितंबर तक हो चुका है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 146 ये लास्ट का कोड है। तो यहाँ पे दिसंबर का पूछा है तो लास्ट में क्या आएगा, 6 + 6, यहाँ पे आ चुका है 6। और अब फिर क्या, दिसंबर 31 दिसंबर 2005। अब यहाँ पे क्या आ जाए, तमाशा था फॉर्मूला, तमाशा अब तो शताब्दी दे रखा है। तो यहाँ पे 0 से 5 बचा है, यानी कोड कितना लगेगा अपना, 6 लगेगा यहाँ पे भी। और इसके बाद देखो दोबारा से लिख लेते हैं, 31 प्लस यहाँ पे दिसंबर का कोड 6 हो गया, और 2005 दे रखा है, यानी 0 से 5 के बीच में जा। तो कोड कितना आएगा अपना, 6 आएगा शताब्दी का कोड। फिर आएगा अधिवर्ष कितने यहाँ पे, 5 में एक आएगा, 2 को हम 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक इसका आ जाएगा। और वर्ष कौन सा है, 5 वर्ष है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे, बटा 7 का भाग दे देंगे। तो 31 और 6 37 और 6 कितने होते हैं, 43 और यहाँ पे तो 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 है क्योंकि अधिवर्ष 1 था। तो सेट कितना आएगा, 31 37 43 और 1 44 और 5 44 5 49 में अपन 7 का भाग देंगे तो कौन कितने बार जाएगा, 7 बार चला जाए। शेषफल कितना बचा, 0 का मतलब क्या होता है, शनिवार। तो सॉरी 0 का मतलब यहाँ पे शनिवार होता है, ठीक है। लेकिन अपने को यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन को देखना है कि ये सही बता रखा है, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे ये। तो 1 जनवरी दे रखा है, यहाँ पे जनवरी का कोड कितना होता है, 1 जनवरी का कोड कितना होता है, तो जनवरी का कोड रहता है 1 रहता है, तो 1 आ जाएगा। और फिर क्या दे रखा है यहाँ पे, संतो जो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और शताब्दी का कोड, और फिर क्या दे रखा, 1 आ जाएगा, और फिर प्लस 5। तो 5 और 1 6 और 6 12 12 और 2 14। तो यहाँ पे अपने को झूठ बोल रखा है, यहाँ पे 0 शेषफल बच रहा है, यानी 0 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 शेषफल बच रहा है, शनिवार आना चाहिए, लेकिन शनिवार नहीं है, यहाँ पे क्या बता रखा, सोमवार, यानी शनिवार से 2 दिन आगे, मतलब शुक्रवार
सोमवार, सॉरी गाइस, शनिवार बाद क्या आता है, रविवार, रविवार और फिर सोमवार, 2 दिन आगे। तो यहाँ पे भी अपने पास जीरो कोड बचा था, तो जीरो का मतलब होता है शनिवार। तो शनिवार से आगे 2 दिन अपने को बढ़ा के बताना है, तो शनिवार से आगे 2 दिन क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मार्च 1995 को कौन सा वार था। तो इसका तो ईजी से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही वार सन दे रखा है और डायरेक्ट अपने को निकाल के बताना है। तो 15 मार्च, और मार्च का कोड क्या रहता है, 144, मतलब ये कोड दे रखे हैं ना 144। तो इसमें 4 हो जाएगा कोड, और फिर क्या है, मार्च 1995 दे रखा है। तो शताब्दी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब 0 से बचता है, तो यहाँ पे शताब्दी कोड 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 300 से 399 के बीच में संख्या बच रही है। और फिर क्या है, 95 में 4 का भाग देंगे तो 2 और 1 21 बार जाएगा, सॉरी 21 बार नहीं, यहाँ पे जाएगा 23 बार ही। दोबारा लिख लेते हैं, 15 महीने का कोड 4 प्लस इसका कोड 0 प्लस 95 में 4 का भाग देंगे तो 23 बार, और फिर लास्ट में 95। ठीक है, यह गया बटा 7। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं सारे को। तो 15 और 95 कितने हो गए, 110, 110 और 27, 137। 137 में 7 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, ये पूरा पूरा चला जाएगा, और यहाँ पे 4 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, 13 में देंगे तो 13 में कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचा, 13 में देंगे तो 6 बचा, और 6 और 7, 7 का भाग देंगे 67 में, तो इसमें चला जाएगा 63 बार, यानी 9 बार चला जाएगा, और 4 शेषफल आ जाएगा। 4 शेषफल का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है रविवार, 2 का मतलब होता है सोमवार, 3 का मतलब होता है बुधवार, 3 का मतलब सोमवार के बाद मंगलवार, और 4 का मतलब होता है बुधवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 200, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने। तो इसमें पूछा 6 दिसंबर 1992 को कौन सा वार था। तो 6 दिसंबर 1992 को अपने को वार बताना है। तो 1992 का दिसंबर का कोड वापस से 6 दिसंबर दे रखा है, दिसंबर का कोड 6 ही होता है, और यहाँ पे 1992 यानी शताब्दी का कोड लगाना है। शताब्दी का कोड क्या है, यहाँ पे 492 बच रहे हैं, तो कोड 0 आएगा। और यहाँ पे इसकी बात करें तो फिर क्या दे रखा है, 92 में 4 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 92 में 4 का बार, तो ये 23 बार जाएगा। ठीक है, और फिर कितना दे रखा, 92। ठीक है, तो ये 92 को जोड़ देंगे, दोबारा से यहाँ से करते हैं, 6 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 23 प्लस 92 बटा 7। तो 6 से 12, 12 और 23 की बात करें तो ये कितना हो गया, 35, 35 और 92 जोड़ देंगे तो 35 और 92 कितना होता है, 7 और 12, 127 होता है। अब 127 में 7 का भाग दे देंगे तो कितना बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, 5 बचा, और 7 57 बचा, 57 में 7 का भाग देंगे तो 56, एक शेषफल बचा। एक शेषफल का मतलब क्या होता है, रविवार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 जनवरी 1984 को बुधवार रहा हो तो बताओ 11 अगस्त 1984 को कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ पे अपने को पहले 13 जनवरी को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे बुधवार ही था, या इन्होंने झूठ बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पूछा गया है 13 जनवरी, जनवरी का कोड 1 होता है, सॉरी यहाँ पे ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कोड बदल जाता है जनवरी का। तो लीप वर्ष में कोड क्या रहता है, जनवरी का, यहाँ पे लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाता है। ठीक है, आपने कुछ ध्यान रखना है यहाँ, क्योंकि 4 का भाग देख लेना है। यदि लास्ट में पूरा पूरा भाग जा रहा है लास्ट के 2 अंकों में तो वो लीप वर्ष है, तो यहाँ पे जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो फिर शताब्दी का भी कोड 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 300 प्लस संख्या बच रही है,
400 भाग देने पर, और फिर इसका आ गया, फिर अपने को भाग देना है, अधिवर्ष निकालना, दिवस कितना है, तो 2 और 1 21 अधिवर्ष है, और फिर ये वर्ष देर निकालने है, 7 का भाग दे देना है, तो 13 और 21 कितना होया, ये हो गया 34, 34 और 84 कितना हो गया 118। ठीक है, 118 अपने पास टोटल हो गया। 118 में अपन 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 118 में 7 का भाग देंगे तो 118 में 7 का भाग देंगे तो एक बार चला गया, कितना बचा यहाँ पे 4 और 48 यानी 6 बच गया। 6 बचने का मतलब है शुक्रवार होना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, बुधवार, बुधवार बता रहे हैं, यानी 2 दिन पीछे का बता रहे हैं अपने को। शुक्रवार बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार हटा के 2 दिन पीछे बताना, तो अपने को -2 कर देना, जो भी शेषफल बचेगा उनमें से। तो अपन जो इसका मान निकाल लेते हैं 11 अगस्त वाले को, -2 करना अपने को, ध्यान रखना है यहाँ पे -2 कर लेना। तो यहाँ पे 11 अगस्त को पूछा है, तो 11 अगस्त 1984 को, यहाँ पे इसका कोड नहीं बदलता तो 3 हो जाएगा अगस्त का कोड, प्लस यहाँ पे 1984 का पूछा है अपने को, तो 1984 में भाग देंगे, शताब्दी कोड 0 आएगा, और ये 21 बार भाग चला जाएगा, और ये 84 आ जाएगा। तो 84 और 21 कितना हो गया, इसकी बात करें तो ये 85, 85 और 20 कितना होता है 105, 105 ये हो गया टोटल, 105 और 14 कितने हो गए 119, 119 में 7 को भाग देते हैं अपन, 119 में 7 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार चला गया 5, ये 4 बचा 49, तो पूरा पूरा भाग चला गया 0, 0 का मतलब शनिवार, शनिवार आना चाहिए वैसे तो, लेकिन -2 करना अपने को, तो क्या आएगा यहाँ पे बृहस्पतिवार, गुरुवार आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बहुत इजी तरीके से मैं निकाल के बता रहा हूँ। यदि आपका कैलेंडर चैप्टर नहीं आता, आप अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। यदि आपको कैलेंडर चैप्टर अलग से पढ़ना है बहुत इजी वे में, तो मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एग्ज़ाम में देने जाने से पहले बहुत ईजी तरीके से मैं आपको कैलेंडर के टॉपिक अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपने, ये भी कैलेंडर का एक क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा दिसंबर 17 1982 शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो इनकी बात करें तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे 17 दिसंबर दे रखा है, इसका कोड 6 होता है, और 1982 दे रखा है, तो 1982 का कोड तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 82 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार जाएगा, 4 का भाग देंगे तो, और यहाँ पे 82 आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 का भाग देते हैं, 17 अच्छा 23 होता है, 23 और 82 कितना हो जाएगा, तो 85 और 20 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 और 20, 105 और 20 कितना होता है 105 भी 125, 125 में अपन 7 का भाग देंगे तो 6 से एसएल बचेगा। 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है शुक्रवार, यहाँ पे शनिवार दे रखा अपने को, तो एक दिन माइनस करना अपने को, यहाँ पे जो भी शेषफल बचेगा उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे 22 दिसंबर दे रखा, 22 दिसंबर प्लस 6, 22 दिसंबर प्लस 6 प्लस यहाँ पे 0 आ जाएगा, और क्या दे रखा 21 बार भाग चला जाएगा, और ये 84 दे रखा अपने को बटा 7, तो 22 और 6 28, 28 और 21 कितना होता है, तो 28 और 20 जोड़ देंगे, यहाँ पे 85 हो गया, 20 105, 105 और 20 105 हो चुके हैं यहाँ पे, 105 और 28 जोड़ दें अपने को, 105 और 28 कितने हो गए 133, 133 में अपन 7 का भाग देंगे तो एक बार गया 6 बचा, और ये तो इसमें 7 बार ये पूरा पूरा भाग चला गया, तो यहाँ पे शेषफल क्या बचा 0, 0 का मतलब क्या होता है शनिवार, लेकिन शनिवार को अपने को यहाँ पे एक दिन माइनस करना था, तो यहाँ पे अपने मान क्या निकल के आएगा, मान क्या निकल के आना चाहिए अपने का, शनिवार यहाँ माइनस क्या था प्लस क्या था,
प्लस किया था साइड, तो रविवार अपना माइनस आ जाएगा, मतलब प्लस कर लेंगे एक दिन, तो यहाँ पे रविवार शनिवार मतलब 0 में 1 के जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, रविवार को राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा। अच्छा, मतलब सामान्य वर्ष का यहाँ पे पूछा गया है कि अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा। तो उस साल का आखिरी दिन क्या होगा अधिवर्ष को छोड़कर। सामान्यतः जैसे यदि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं ना अपन, तो एक दिन बढ़ता है, तो जो उस साल का यानी शुक्रवार था तो शुक्रवार था, अगले साल का पहला दिन क्या होगा, तो अगले साल का पहला दिन होना चाहिए शनिवार, लेकिन यहाँ पे उसी साल का पूछा है, मतलब तो शुक्रवार था तो शुक्रवार ही उसी साल का अंतिम दिन होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद, यदि आने वाला ये आज है, यदि आने वाले कल से 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन बाद शुक्रवार था, ये हो गया यहाँ पे क्या हो गया फ्राइडे, शुक्रवार हो तो बीते हुए कल से 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन था, इस दिन का पता नहीं अपने, यहाँ पे फ्राइडे है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां दिन है ना, ये क्या है यहाँ फ्राइडे, यहाँ पे गुरुवार हो चुका है ये, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी गुरुवार होगा इसी इसको भी, तो गुरुवार इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 8 दिन में वही वार रिपीट हो जाता है जो पहले उस दिन था, यानी 8 दिन पहले था वार, वो 8 दिन बाद भी वही वार हो जाएगा, मतलब आज यदि वो है तो आज से 7 दिन बाद वही वार आ जाता है, तो यहाँ पे इससे एक दिन पहले क्या है गुरुवार है, तो गुरुवार इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस उत्तर से आ रही है, उसी वेग से हवा दक्षिण से जा रही है, तो बस का धुआं किस दिशा में जाएगा। एक बस की बात, ये 4 दिशाएं हैं, एक बस उत्तर से आ रही है, उत्तर कौन सा है, ये नॉर्थ ऊपर वाला, ये साउथ, और इसी बात करें तो ये ईस्ट और ये वेस्ट। एक बस उत्तर से आ रही है यानी इधर से आ रही है, ठीक है, उत्तर से आ रही है, उसी वेग से हवा दक्षिण से जा रही है, उसी वेग से हवा दक्षिण से जा रही है, जिस वेग से बस आ रही है ना उसी वेग से हवा दक्षिण से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, दक्षिण जा रही है, तो बस का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो वो उत्तर, बस उत्तर से आ रही है ना तो उत्तर की दिशा में जाएगा मतलब धुआं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना चाहिए अपने पास, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया, ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन है डायरेक्शन से, तो ए एम के दक्षिण पूर्व में है तथा एन ए के उत्तर पूर्व में है, तो एम एन से किस दिशा में है। यहाँ पूछा गया ए, ये चारों दिशाएं हैं और इसमें अपने को ये ईस्ट हो चुकी है, ये वेस्ट हो चुकी है, ये साउथ हो चुकी है और ये नॉर्थ हो चुकी है। ए एम के दक्षिण पूर्व में, ए एम के दक्षिण पूर्व में, तो एम को यहाँ पे बिठा देते हैं और इसके दक्षिण पूर्व में ए एम के दक्षिण पूर्व में है, तो ये ए यहाँ पर है, ठीक है, एम से दक्षिण पूर्व में है, तथा एन ए के उत्तर पूर्व में, ये ए रहा इसके उत्तर पूर्व में, यहाँ से ये रहा इससे उत्तर पूर्व में कौन है, यहाँ से उत्तर पूर्व में है ये एन है, ठीक है, तो एम एन से किस दिशा में, तो एम एन से किस दिशा में, तो एम का पूछा है यहाँ पे, एन से किस दिशा में, तो एम से ये पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें मैंने कैलेंडर और स्पेशल डायरेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन डायरेक्शन और कैलेंडर से गलत नहीं होना चाहिए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको डायरेक्शन और कैलेंडर चैप्टर है वो सेपरेटली अलग वीडियो में पढ़ा सकता हूँ पूरा का पूरा। तो ये था आज का वीडियो।
और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।